विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपद विपद विस्मरणम विष्णो संपद नारायण स्मृति। एक हरिपाल नाम के भक्त की कथा है, ध्यान से सुनना। एक हरिपाल नाम के भक्त हुए, उन्होंने अपने माता पिता से कह दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। तो माता पिता ने कहा जीवन भर ऐसे ही रहोगे? बोले कि हाँ, मैं विवाह करूंगा तो ऐसी कन्या से करूंगा जो भगवत परायण हो, खूब भजन करते, कीर्तन करते, कथा सुनते, संपन्न परिवार से थे हरिपाल जी। तो वही बात है ना, ठाकुर जी ढूंढ के लाते हैं फिर ऐसों के लिए। एक पास के गांव में एक और संपन्न परिवार की बेटी थी, उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जो रोज 1000 महात्माओं को भोजन कराता हूं, रोज 1000 वैष्णवों की सेवा करता हूं। किसी ने ये बात जाके हरिपाल जी को, तेरे लायक लड़की मिल गई है। बोले कहां? पास के गांव में एक कन्या है, उसने अपने माता पिता से कहा है कि 1000 संतों को, वैष्णवों को भोजन कराने वाला लड़का होगा, उसी से ब्याह करूंगी। हरपाल जी बोले तो बहुत बढ़िया है, अब आप घर पे बात करके हमारा ब्याह कराओ। ऐसी भगवत परायण कन्या ही चाहिए थी मुझे। हरपाल जी का ब्याह हो गया। पत्नी ने पहले दिन ही कह दिया था कि शर्त याद है? बोले कि बिल्कुल याद है, आप निश्चिंत रहो। ब्याह के अगले दिन से ही 1000 संतों का भोजन बनता है और आसपास के राहगीर और यात्रा में जाने वाले संतों को बुलाते थे, प्रेम से पाओ। करते 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 10 साल बीत गए। हरपाल जी कोई काम नहीं करते थे, परिवार के पुस्तों ने जो जमा करके रखी थी पूंजी, उसी से ही सेवा कर रहे थे संतों की। 10-11 साल में स्थिति ये हो गई कि जो धन था वो घटने लगा और आप उधार लेने लगे। बाजार में जाके उधार दे दीजिए, क्यों? संत सेवा करने। एक समय ऐसा आया कि अब इनको उधार देना भी बंद हो गया, क्यों? पुराना चुकाया ही नहीं था। लेकिन संत सेवा चलनी चाहिए। पत्नी से बोले देवी, घर में सारा धन खर्च हो गया है, उधार भी इतना हो गया कि अब हमको कोई उधार नहीं दे रहा। पत्नी बोली चाहे 12 साल हो गए हो शादी को, मैंने इसी शर्त पर शादी की थी कि आप रोज संत सेवा करेंगे, कैसे भी करिए, हमारे घर में रोज संत आने चाहिए। और इतने प्रचार हो गया था हरिपाल जी के कि अब 1000 संत नहीं, 1500, 2-2000 संत आते थे रोज। तो हरिपाल जी बोले क्या करूं? एक दिन रात्रि में बैठ करके इन्होंने अपने गांव के बड़े बड़े सेठों की लिस्ट बनाई, जो ना कभी दान करते, ना कभी पुण्य करते, ना कभी कथा सुनते, ना कभी मंदिर जाते। और इन्होंने सोचा कि अब इनके यहां चोरी करूंगा मैं। और चोरी धन की नहीं, राशन की, दाल, आटा, चावल, सूखी सामग्री, रसोई से चोरी करते थे। और उन्हीं के यहां से करते थे जो भक्ति भजन नहीं करते। कुछ दिन अपने गांव में की, फिर पास के गांव में भी देखने लगे, ढूंढते कौन भजन नहीं करता, कौन मंदिर नहीं जाता, उसके घर को चुन के वहां से चोरी करके लाते राशन, और उस राशन को बना के बढ़िया संतों को पवाते। धीरे 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 कुछ साल में प्रचार हो गया कि एक बहुत बड़ा डकैत है, उसका नाम है हरपाल। वो लोगों के घर के राशन चुरा लेता है, और ऐसा चुराता है, अब 1000-1500 संतों को पवाना है, इतना राशन थोड़ी होता है घरों में, तो पूरा पूरा ही खाली कर देते थे। 1-2 घरों का लेके जाते, तब जाके 1000 संतों का प्रसाद बनता था। आप लोग नहीं करना है ऐसा, यहां कर भी नहीं पाओगे। लेकिन मतलब एक बात है कि व्यक्ति जब भगवत परायण हो जाता है ना, फिर संसार के विषय, कष्ट आदि से उसको फर्क नहीं पड़ता। तो इसको दूसरे रूप में लीजिएगा, इस रूप में मत ले जाना है जैसे हरपाल जी कर रहे हैं। तो अब तो आपकी स्थिति ऐसी हो गई कि एक जंगल में एक रास्ता था जो 2 गांव को जोड़ता था, वहां आप छुप करके बैठते थे, और जो भी राह निकलता हुआ व्यक्ति आता था उसको आप रोक करके लूट लेते थे। उसके गहने आदि, पैसे आदि अब लूटने लगे, उससे राशन खरीद के संत सेवा करते थे।
एक दिन ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे बैठे बैठे वैकुंठ में। लक्ष्मी जी बोली बड़े मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? बोले एक मेरा भक्त है, पता है क्या करता है? बोले क्या करता है? संत सेवा के लिए लोगों के घर में जाके राशन चुराता है, और राशन नहीं मिलता तो लोगों की अंगूठी सोने की सामग्री चुरा लेता है और उसको बेच के राशन खरीद के संतों की सेवा में लगाता है। अपने लिए कुछ नहीं करता, लेकिन देखो इसका तरीका चोरी करके करता है। तो रुक्मणी जी बोली तो आप क्या सोच रहे हैं? बोले मैं सोच रहा हूं कि मैं ही एक सेठ बन के जाऊं, थोड़ा अपनी चोरी करवा के आऊं इससे। लक्ष्मी जी बोली मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी। नहीं नहीं तुम मत चलो। वो नहीं नहीं मैं भी चलूंगी, मैं भी सेठानी बन के चलूंगी। और महाराज ठाकुर जी बढ़िया चौड़ी चौड़ी मूंछें रखी हैं, ऊपर सुंदर पाग पहनी है और कानों में बढ़िया सुंदर स्वर्ण के कुंडल पहने हैं, गले में खूब सारी स्वर्ण की मालाएं पहनी हैं, हाथ में मोटे मोटे स्वर्ण के कड़ूला पहने हैं, और बिल्कुल जैसे सेठ होते हैं, हाथ में बैत लेके पेट निकाल के बाहर, और बिल्कुल सिल्क की धोती सिल्क की कुर्ता, जैसे सेठ जी का स्वरूप होता है वैसे ही बन गए ठाकुर जी। रुक्मणी जी भी थोड़ी वृद्ध सी और खूब सारे गहने हाथों में अंगूठियां पहन के वो भी एक सेठानी बन गई। दोनों आए, जैसे ही निकलने लगे उसी रास्ते से जहां हरपाल जी खड़े होते थे, तो हरपाल जी देखे और देख करके बोले वाह ठाकुर जी बड़ी कृपा, ये तो कम से कम आगामी 10-20 साल की योजना आ रही है पूरी, ये तो पूरा लूट लूंगा मैं इसको, फिर 10-20 साल मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, इतना गहना। गए तो सामने से आ रहे थे तो ठाकुर जी सेठ जी के रूप में और बिल्कुल ऐसे बैठ कांप रहे हैं और बोले अरे भैया सुनो तो। बोले हाँ बताओ। बोले हमको ना दूसरे गांव में जाना है। बोले अच्छा, हमने सुना है यहाँ पर एक बहुत बड़ा डकैत रहता, उसका नाम हरपाल है। हरपाल जी से ही बोल रहे हैं ठाकुर जी। हरपाल जी बोले अच्छा, उससे भैया तुम हमको बचा लो, इसके बदले में तुम जो कहोगे वो हम तुमको देंगे। हरपाल जी बोले बहुत बढ़िया है, ऐसा बढ़िया शिकार फंसा है। तो हरपाल जी बोले तो फिर एक काम कीजिए। बोले क्या? मेरे यहाँ रोज 1000 संतों का भोजन होता है, तो आप पहले कुछ राशि दे दीजिए, मैं राशन खरीद के पत्नी को दे आऊं, मैं चलूंगा आपके साथ, ये जंगल पार करवाऊंगा। वो हरपाल मुझसे डरता है, मैं पल्ली पार करके आऊंगा आपको। ठाकुर जी ने तुरंत रुक्मणी जी को इशारा दिया कुछ दो। रुक्मणी जी ने कुछ सोने की मोहर दे दी। तो हरपाल जी बोले आप 10 मिनट रुको, हम बस राशन दिया है क्योंकि संतों का जमावड़ा घर आ गया, वे पालेंगे, इतनी देर में आपको छोड़ के आ जाऊंगा। दौड़ करके गए, राशन खरीद के पत्नी को दिया। पत्नी से कहा बढ़िया जमाओ, और सुनो अब संतों से कहना अब इतनी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, आगामी 10-20 साल की योजना मिल गई है, मैं अभी लेके आता हूं। उस दिन की व्यवस्था करके हरपाल जी दौड़े दौड़े आए। सेठ जी का आओ आओ आओ, मेरे पीछे पीछे चलना। बिल्कुल ठाकुर जी चल रहे हैं पीछे, रुक्मणी जी चल रही हैं। चलते चलते जैसे ही विहंगम जंगल आया, बिल्कुल चारों तरफ से पेड़ पौधे हैं और बिल्कुल थर थर कांप रहे थे ठाकुर जी और रुक्मणी जी। बोले हरपाल नहीं आ जाए, हरपाल नहीं आ जाए। इतने में ही सामने हरपाल सीधा खड़ा हुआ, मूंछों पे ताव देकर के अपनी स्वाफी रखी नीचे और तुरंत तलवार, चलाता नहीं था लेकिन दिखाई। सेठ जी बोले भैया ये क्या कर रहे हो? बोले मैं ही हरपाल हूं, बहुत सोना पहन करके चल रहा है और तुम दोनों का ये पूरा स्वरूप और इतने सारी सामग्री देख करके, अरे महाराज संतों की खूब सेवा होगी, उतार करके धरो सब स्वाफी में। अरे भैया तुम ही हरपाल थे क्या? बोले हाँ। ठाकुर जी थर थर कांप रहे हैं, अपनी अंगूठी उतार रहे हैं, कानों के कुंडल उतार रहे हैं। रुक्मणी जी कह रही हैं दशानन रावण को मारने में नहीं कांपते आप, कंस का वध करने में, इसके आगे इतने कांप क्यों रहे हैं? बोले वे सब तो दुष्ट राक्षस थे, ये तो मेरा भक्त है। सब कुछ उतार उतार के दिया। अब हरपाल ढूंढ ढूंढ करके ये भी उतारो, इसको भी रखो, ये भी उतारो, इसको भी, जूती में भी सोना लगा, ये भी उतार के धरो यहाँ पे। सेठानी जी आप क्यों खड़ी, आप भी उतारो। रुक्मणी जी बोली मैं भी उतारू। ठाकुर जी बोले और नहीं तो क्या, अकेले लुटेंगे हम, लुटाओ। रुक्मणी जी भी अपनी सब सामग्री उतार उतार के दे रही थी, लेकिन ठाकुर जी ने एक लीला की, सब दे दिया रुक्मणी जी ने, ठाकुर जी ने, लेकिन ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली में एक अंगूठी पहनी, वो जानबूझ के अंगूठी इतनी टाइट थी कि वो निकल नहीं रही थी।
और ठाकुर जी ऐसे हाथ छुपा के खड़े, भैया हमने सब दे दिया, अब हमको छोड़ दो, कुछ रह तो नहीं गया? बोले नहीं रह गया। दिखाओ तो जरा, अपने हाथ आगे करो। ठाकुर जी ने ऐसे हाथ आगे, बोले अंगूठी क्यों नहीं उतारी है? बोले भैया ये बहुत बहुत कड़ी है, निकल ही नहीं रही है, देखो। तो हरपाल निकालने लगा, खूब जोर जोर से खींचे। तो हरपाल जी बोले अंगूठी नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि कम से कम इतना धन है कि 1 साल की सेवा तो इसी से हो जाएगी। कहां है मेरी चक्कू, कहां है? चक्कू लेकर के ठाकुर जी की उंगली काटने की स्थिति में जब आया, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ठाकुर जी प्रकट हो गए और रुक्मणी जी अपने रूप में प्रकट हो गई। ठाकुर जी ने हरपाल जी को हृदय से लगाया। हरपाल जी तो घबरा गए जब ठाकुर जी को देखा। इतनी देर से आपको लूट रहा था मैं, अरे ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। मेरे नाथ, मेरे स्वामी, मेरे सर्वस्व, मेरे परमात्मा मेरे सामने आ गए और मैं लूटने में व्यस्त था। नाथ मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, चरणों में गिर गए। ठाकुर जी ने उठा के हृदय से लगाया, बोले तुमने कुछ अपराध नहीं। अरे मैंने कितनों की चोरी की, मैंने कितनों के गलत का, आज मैंने आपको लूट लिया, इससे बुरा मैं और क्या करूंगा? ठाकुर जी ने कहा उद्देश्य अपना नहीं था तुम्हारा, उद्देश्य संत सेवा, वैष्णव सेवा, मेरे जनों की सेवा थी, इसलिए उसमें दोष नहीं लगता। और तुमने उन लोगों का धन चुराया जो कभी भजन नहीं करते, जो कभी कथा नहीं सुनते, कभी मंदिर नहीं जाते। अरे हरपाल, तुमने उनकी चोरी करके संत सेवा करा के बल्कि उनके धन से उनका ही उद्धार कर दिया। वे सब वैकुंठ जाएंगे तुम्हारे कारण। क्यों? उनका धन तो कभी सेवा में लगा नहीं, तुमने लगाया। देख करके बड़े राजी हो रहे हैं। हरपाल जी बोले नाथ मुझे दर्शन दे दिया आपने, लेकिन जिसकी कृपा से आज मुझे आपके दर्शन हुए, मेरी पत्नी जिसने नियम लिया था उसको तो दर्शन दो। ठाकुर जी बोले ठीक है हम चलते हैं। और दोनों लाली लाला बन गए, रुक्मणी जी और ठाकुर जी गोद में बैठ करके गए। और वहां उनकी पत्नी ने हरपाल जी की गोद में दोनों बालकों को देख के पूछा ये दोनों कौन हैं? बोले कि दिव्य दृष्टि से देखो, जब प्रणाम करते हुए देखा तो साक्षात भगवान ही गोदी में बैठ करके आए थे। हरपाल जी और उनकी पत्नी दोनों पर कृपा करके ठाकुर जी अपने संग ले गए। अब इससे चोरी मत सीखना, इससे गलत मत सीखना, पर इससे ये चीज सीखना कि हमारा उद्देश्य क्या है। कई लोग ऐसे हैं संसार में, वो सुबह उठते ही केवल इसलिए हैं कि मुझे खुद को खिलाना है, खुद को ठीक रखना है, खुद को संवारना है, खुद के लिए ये करना खुद। जब तक ये चलेगा आपको संसार के दुख सताते ही रहेंगे। जिस दिन आपका पूरा दिन ठाकुर जी के लिए अर्पित हो जाएगा, हम काम भी इसलिए कर रहे हैं कि धन कमा के इनकी सेवा कर सकें, हम जॉब भी इसलिए कर रहे हैं ताकि उससे मिलने वाले धन से हम ठाकुर जी आपका भवन बना सकें, हम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि इन सब से भारत जाने में कभी हमको रुकावट ना आवे, इतना धन इकट्ठा हो जाए, जब मन चाहे तब इंडिया चले जाएं, जब मन चाहे तब कथा सुन लें। ये सब नाथ हम इसलिए कर, मतलब आपका खाना पीना कमाना सब कुछ किसके लिए? ठाकुर जी के लिए।